ये कोलकाता की है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बीजेपी लगातार सवाल खड़े करती रही है और ऐसे में इस वक्त आप प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लेकिन वहां पर पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। लाठी आप देख सकते हैं पुलिस के हाथ में मौजूद है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको याद होगा, आपसे कुछ देर पहले ही ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर, उसे लेकर भी सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे थे। लेकिन अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि स्टूडेंट विंग है बीजेपी की, वो प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता से ये तस्वीरें सामने आई जहां पर पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम में स्थिति सामान्य रखने के लिए किस तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं जो कानून व्यवस्था है, क्योंकि आप देखिए जब से चुनाव जीत कर आई है ममता दीदी, तब से बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ इसको लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। जो नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी कई बार इसे केंद्रीय मंत्रालय के आगे रखने की कोशिश की है, केंद्रीय नेताओं को ये बताने की कोशिश की है। और इन सब चीजों के बीच में आज ये प्रदर्शन सामने आ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोलकाता में ये प्रदर्शन कर रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे वहां पर एक दबाव बनाने की कोशिश है सत्तासीन पार्टी यानी कि तृणमूल कांग्रेस पर। ममता दीदी हालांकि अपने बयानों से लगातार करके इसी रास्ते पे असेंबल हुए थे, क्योंकि उनको मार्च करना था विकास भवन की तरफ, और विकास भवन से उनको जाना था, विकास भवन की तरफ जाना था। उनको प्रोटेस्ट रजिस्टर करना है दो मुद्दों पे। नंबर 1, ये जो एसएससी स्कैम जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रहा है, जो मामला अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में है, और उसी सिलसिले में उनका डिमांड है कि ट्रांसपेरेंसी हो। और बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे हुए हैं, परिवार को दिया गया है, अलेजेडली फेवरेटिज्म किया गया है, इसीलिए उसी के खिलाफ ये प्रोटेस्ट बहुत दिन से चल रहा है। जैसे आप देख सकते हैं पत्थर फेंकना शुरू हो गया है पुलिस के तरफ ये ईटा भी फेंका गया, अभी पत्थर फेंकना शुरू हो गया। पुलिस लाठी लेके, हेलमेट पहन के रैपिड एक्शन बटालियन के साथ रेडी है। कुछ ही सेशन पहले हमने देखा कि ये जो वाटर कैनन है इसको रिलीज किया गया था, उसके बावजूद ये प्रोटेस्टर्स अपनी जगह से नहीं हटे। उनका 2 मांग है कि ये जो एसएससी रिक्रूटमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो और उसमें सुधार आए। दूसरा मुद्दा जैसा आप देख सकते हैं ये बॉटल भी फेंक रहे हैं अभी। और दूसरा मुद्दा था नारी सुरक्षा राज्य में दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, इसके विरोध में ये प्रतिवाद मिছিল था। So these ABVP workers have taken out this protest rally and it's been over several minutes. Even with the charging of the water cannon, they have not budged from their position. As you see, the Rapid Action Battalion force, they are now slowly inching closer towards the barricade, because you have seen the first barricade. Again, stones being hurled, small brick pieces are being hurled towards the police, because the road, this is the only road which is leading to विकास भवन। यही एक रास्ता है जो विकास भवन तक जाती है, और इसी सड़क को रोका गया है। बहुत सारे लेयर्स बनाए गए पुलिस प्रोटेक्शन की, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मुतैद है। The security has been beefed up out here. There are multiple layers of barricading which has been done just to stop the ABVP workers. I will try and speak to a couple of them. Let's see if they are in a position to talk. Dada, আমরা রাজ্যের বেকারদের চাকরির দাবিতে এবং রাজ্য জুড়ে যে নারীদের উপর গণধর্ষণ হচ্ছে তার বিরুদ্ধে আজকে ডেপুটেশন দিতে रोका गया है इधर पे। हाँ बहुत रोका गया है। मैंने डेपुटेशन, हमने डेपुटेशन देने के लिए जा रहा था, हम लोग को रोका गया है। हम लोग डेपुटेशन देना चाहते हैं। भारत माता की। So there you see they are saying they want to submit a deputation. ये कह रहे हैं कि डेपुटेशन जमा देना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि पुलिस के साथ ये हाथापाई में भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं कुछ एबीवीपी के लोग। जो छात्रों को रोका जा रहा है, कोई लोग लाठी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, इनको भी रोका जा रहा है। उनके वॉलंटियर्स उनको रोक रहे हैं। पुलिस के तरफ से अभी तक संयम दिखाया गया है। They have shown restraint so far, but then the police people are saying that if you want to protest, but do not break the barricade, because the road leading to Vikas Bhavan is a no protest zone, so they will not be allowed. इनको जाने की अनुमति नहीं दिया जाएगा आगे, इसीलिए इतने सारे बैरिकेडिंग किया गया है। और आप देख सकते हैं सिर्फ ये पुलिस नहीं, इस तरफ आप देखें, इस तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे पुलिस है। बहुत सारे रैपिड एक्शन बटालियन फोर्स जो अपने प्रोटेक्शन गियर के साथ है, और they are all ready for, they are all on standby waiting for one go ahead signal so that they can go and in a way
forcibly disperse the protesters. ये जितने सारे protesters है, इनका मांग एक ही है कि नौकरी नहीं है राज्य में और नौकरी मिलना चाहिए। एसएससी का जो स्कैम जो बहुत चर्चित है, one which has been discussed a lot, even matter is sub judice, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, रिक्रूटमेंट होना चाहिए और उनका कहना है कि राज्य में नारी सुरक्षा और बलबूत होना चाहिए। उनका कहना है कि बहुत सारी जगहों पे महिलाओं के ऊपर अत्याचार और रेप्स हो रहे हैं, यानी नारी सुरक्षा इस राज्य में ठीक नहीं है। तो अपनी दो मांगों को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ता किस तरह से कोलकाता की सड़कों पर इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस किस तरह से रोक रही है व्यवस्था बनाने के लिए, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, आगे भी तस्वीरें दिखाते रहेंगे।